बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास। बच्चों पूर्व की क्लास तक हमने प्रश्नावली 1.9 तक के सवालों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.10 और 1.10 में हम देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल ज्ञात करना है किस विधि से? सूत्र विलोकनम। विलोकनम सूत्र का प्रयोग करते हुए हमको वर्गमूल याद करना है। दी गई संख्याओं का इसमें 4 प्रश्न दिए हुए बच्चों। चलिए मैं इनमें से कुछ प्रश्न को बता देता हूं, बाकी कुछ को आपको हल करना है। बहुत ध्यान समझिएगा। सूत्र क्या है बच्चों? विलोकनम। और प्रश्नावली है 1.10 1.10। ये है प्रश्नावली। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पहला की ओर। विलोकनम सूत्र से 9409 का वर्गमूल क्या होगा? पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1, 9409। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल अर्थात ये इस तरह से हम लिखेंगे 9409 का वर्गमूल। वर्गमूल का ये चिन्ह है बच्चों। सूत्र प्रयोग करेंगे हम विलोकनम। विलोकनम ये इस सूत्र का प्रयोग करना है और इस सूत्र का प्रयोग करके आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत सरल है, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों 9409 या तो 93 का वर्ग होगा या 97 का वर्ग, क्योंकि इकाई में अगर 9 दिया है तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। तो 3 या 7 इसके इकाई में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9409 का वर्गमूल या तो 93 होगा या 97 होगा, लेकिन दोनों में से क्या होगा ये हमें भी नहीं मालूम। चूंकि 93 और 97 के बीच में एक संख्या आती है, वो आती है 95। इनके बीच में एक संख्या आती है बच्चों, वो संख्या क्या आती है? 95 आती है। तो हम 95 का पहले वर्ग मालूम कर लेते हैं। 95 का वर्ग, और 95 का वर्ग किस विधि से मालूम करेंगे हम? इससे पहले हमने पढ़ा था एकाधिकेन पूर्वेण से। एकाधिकेन पूर्वेण से इसका वर्ग मालूम कर लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण से इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25 हो जाएगा। इकाई में संख्या का मतलब उत्तर का दायां भाग, और बायां भाग हो जाएगा 9, 9 के आगे 10, 9 दहाम 90, 9025। अब प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। 9025 से क्या दिया गया प्रश्न कम है या ज्यादा है? दिया गया प्रश्न है 9409 और ये दिया है 9025, जो कि 95 का वर्ग है। तो 95 के बाद की संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए 93 है या 97 है? 97 है। कितना है? 97 है। अतः हम कहेंगे, अतः 9409 का वर्गमूल हमको प्राप्त हो जाएगा 97। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए एक आख सवाल और देखते हैं जिससे और आपको क्लियर हो सके। अब इसमें तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें 8281। ये किसका वर्गमूल है हमको मालूम करना है। तो ये इस तरह से आप पहले तो वर्गमूल के चिन्ह में लिख लीजिए। सूत्र विलोकनम से, सूत्र विलोकनम से 1 का वर्ग 1 होगा या 9, 1 या 9 के बीच होगा इकाई में, अर्थात 91 या 99 कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे 91 और 99 में वर्गमूल में 8 2 8 1 बराबर हो जाएगा। या तो 91 इसका वर्गमूल आएगा बच्चों या 99 आएगा, लेकिन दोनों में क्या आएगा ये हमको नहीं मालूम। अब दोनों के बीच में ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 हो, वो है 95। कितना है बच्चों? 95। अब इस 95 का हमको वर्ग मालूम कर लेना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण से, जैसा कि इस सूत्र को तो पहले आप पढ़ चुके हैं। एकाधिकेन पूर्वेण से 95 का वर्ग मालूम कर लीजिए आप। 95 का वर्ग अर्थात इकाई में 5 दिया है तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। दहाई में 9 दिया है, 9 के बाद 10 आता है, 9 दहाम 90, 9025। अब ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न में 8281 दिया हुआ है, यहाँ 9025 है। 91 या 99, 95 जो है 91 से बड़ा है और 9025 छोटा है। किससे? सॉरी बच्चों, 9025 8281 से बड़ा है। तो यहाँ पर 95 छोटी कौन सी संख्या हो गई? 91 हो गई। कितनी हो गई? 91 हो गई। इसलिए वर्गमूल 8281 बराबर हो जाएगा 91, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, चलिए समझा देता हूँ।
8,281 दिया हुआ है, विलोकनम से ये या तो 91 के वर्ग में होगा या फिर 99 के वर्ग में होगा, क्योंकि इकाई में 1 दिया है, 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 82, 81, 91 का वर्ग या 99 का वर्ग, इन दोनों के बीच में एक संख्या आती है जिसके इकाई में 5 होता है, वो है 95। हमेशा याद रखिएगा, इकाई में 5 वाली संख्या को ही आपको लेना है इनके बीच का, चाहे कोई भी संख्या हो, उसके बीच में ऐसी संख्या लेना है जिसकी इकाई में क्या हो, 5 हो। तो यहाँ 95, 91, 99 बीच 95। 95 का वर्ग हमको एकाधिक पूर्ववर्ती से निकालना है, जो कि बहुत आसान है। 5 का वर्ग 25 होता है, 9 के आगे 10, 9 हम 90, 9025 इसका वर्ग मालूम हो गया। अब देखिए प्रश्न में जो दी गई संख्या है, क्या 95 के वर्ग से छोटी है या बड़ी? तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है बच्चों यहाँ पर कि 95 का वर्ग जो है 9025 है, जबकि यहाँ प्रश्न में 8,281 दिया है, जो कि इनसे छोटा है, अर्थात 95 से छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 91। अगर इससे बड़ी प्राप्त होती प्रश्न में, 9025 से अगर ये प्रश्न बड़ा होता तब हमारा आंसर आता 99, लेकिन छोटा है इसलिए हम छोटी संख्या अर्थात 91 को चुनेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8,281 बराबर 91। इसका वर्गमूल हो जाएगा 91 और इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो बच्चों निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सूत्र विलोकनम, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों यह अध्याय जो गणित का इतिहास है हमारा समाप्त होता है। यह अध्याय समाप्त होता है इस प्रश्न के साथ ही, और यह प्रश्न भी समाप्त होता है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से यह अध्याय समझ में आया होगा, यह इकाई भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी बच्चों कि आप वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों आपसे फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।